जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने इंटीग्रेटेड बीएड के लिए जो एग्जाम हुआ था पीटीटी, उसकी आंसर की है वो जारी कर दी है। बहुत ही अच्छे फॉर्मेट के अंदर पेपर के ऊपर ही आंसर है वो लगा दिए हैं। अब आप अपने आंसर हैं वो अच्छे से मिलान कर सकते हैं और आगे किस प्रकार से आपत्तियां हैं लगानी है, अगर कहीं कोई समस्या है तो उसकी गाइडलाइन भी बहुत जल्द आ जाएगी। चलिए आज अपना पेपर मिला लेते हैं। ये इंटीग्रेटेड बीएड के लिए जो पेपर हुआ एनकेपी, उसका पेपर और आंसर शीट दोनों हैं। अब आप मिलाते चलिए। पहला जो क्वेश्चन था उसका मेंटल एबिलिटी पहले है। पहला ए ऑप्शन इसका सही है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी यानी शुक्रवार, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, चौथे का 3 है। उसके बाद इधर दूसरी साइड में आप देख लें, पांचवें का है 4:10 ए ऑप्शन है, छठे का है 22 और 12, सातवें का है ए यानी 1 नंबर, और आठवें का है डी ऑप्शन। अब पेपर के प्रश्न इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि पेपर आप सबके पास है ही। 9वां प्रश्न है उसका उत्तर बी है, 10वें का ए है, इधर साथ में देख ले 13वें का सी है और 10वें का इधर ए हो गया 2 किलोमीटर ए ऑप्शन, 14वें का सी ऑप्शन हो गया जिसके अंदर है भी ए सही है लेकिन आर गलत है। 11वें प्रश्न की बात करें तो बी शक्तिवर्धक औषध और शरीर, ये है इसका उत्तर। इधर 12वें की बात करें तो डी ऑप्शन है 27 और 15वें का है सी 3 1 4 5 2। साथ में कर ले क्योंकि एक साथ डबल कॉलम में चल रहा है। 16वें में सी ऑप्शन है और 19वें का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद में बात करें इधर 17वें का बी और 20वें का भी बी है, 21वें का भी बी, 18वें का डी और 22वें का डी है। 23वें की बात करें तो उत्तर ए है और 24 का डी है और इधर 27वां है उसका सी ऑप्शन सही है यानी 3। 25वें प्रश्न की बात करें तो बी और 28वें का ए ऑप्शन सही है, 26वें का सी ऑप्शन सही है। एक साथ दोनों साइड के उत्तर इसलिए बोल के बता रहा हूं ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो जाता। वैसे हो सकता है आपने अब तक देख लिया होगा, साइड के ऊपर ये आंसर की आपको उपलब्ध हो जाएगी। इधर बात करें 29वां है उसका जो डी है और 30 का है वो बी है, 31वें का बी और इसके बाद बात करें 32 से आगे तो 34वें का बी है उत्तर और 32 नंबर ऑप्शन। कहानियां देख लो, बड़ी बड़ी कहानियां, यही तो प्रॉब्लम कर रही थी, इनसे टाइम लगता था वहां पर। 32वें का डी, 35वें का ए, 36वें का ए, 37वें, इधर 33 का ए है। आप अपने पेपर के क्वेश्चन को मिलाते हुए उनके उत्तर हैं वो लगा लीजिएगा। यहां जो ये आंसर की है इस पेपर के हिसाब से है। 33 का ए हो गया, इधर 36 का ए और 37 का ए। प्रश्न को मिलाकर फिर उत्तर देखना है आपको अपने पेपर में। कहीं हड़बड़ाहट में आप उल्टे पुल्टे लगा दो फिर सोचो अरे मेरे तो गलत हो गए ज़्यादा। 38 का डी है, 42 का इधर 49 है, 39 का सी, 40 का सी है और इधर 43 का डी है दक्षिणी पश्चिम, 41 वाले का सी, 44 का डी। इसके बाद 45 की बात करें तो सी, 49 है इधर साइड में, इंग्लिश वाले में बी है तो हिंदी वाले में नीचे बी दिया जाएगा। 46 का सी, 47 का डी पर्याप्त डाटा है, 48 का बी है, 50 का भी बी है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न स्टार्ट हो गए अपने। 51वां प्रश्न। अब आप देखिए, आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 2 1 का हिसाब रहता है तो अच्छे से समझ ले पहले ही। जो पीले रंग में उत्तर लगाया हुआ है उसके 3 नंबर हैं, ग्रीन वाले के 2 नंबर मिलेंगे और ब्लू वाले के अंदर जो डार्क किया हुआ है वो 1 नंबर। तो येलो 3, ग्रीन 2 और ब्लू 1 मिलेगा। अब आप देखते चलिएगा। 51 का येलो हो गया,
ए, यानी इसके 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने बी भरा है तो 2 नंबर, और सी ब्लू कलर के अंदर जो डार्क किया हुआ है उसका 1 नंबर मिलेगा। सेम यही इधर 54 नंबर में। अब आप आसानी से समझ गए होंगे, उस हिसाब से मिला लीजिए। अब 52 के अंदर सी ऑप्शन के 3 नंबर है और बी के 2 हैं और 1 का 1 है। 55 नंबर प्रश्न की बात करें अच्छे शिक्षक वाले के लिए, तो सी ऑप्शन के 3 नंबर हैं और बी के 2 हैं, और येलो का ब्लू है उसका 1, ए नंबर ऑप्शन पर है तो उसका 1 नंबर मिलेगा। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो डी का आपको 3 मिलेगा, ग्रीन सी पर है ये 2 नंबर है, और ब्लू बी ये 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। 56 नंबर वाले प्रश्न के अंदर डी अगर भरा है 3 2 4 1 तो 3 में से 3 मिलेंगे, 4 3 2 1 भरा है तो 2 नंबर मिलेंगे, और 2 3 4 1 भरा है तो 1 नंबर मिलेगा भाई। हाँ, ये नीचे लिखे हुए भी आगे भी कौन सा किस कलर का, येलो के 3, ग्रीन के 2 और ब्लू का 1। इसी प्रकार से आप 57 60 58, इधर साइड में 61 है, 62 59। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, और इसकी साइट के ऊपर भी जो GGTU आप टाइप करेंगे PTT, वहाँ पर ये खुल जाएगा। वहाँ पर सारी बातें लिखी है, 63 65 66। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं। ये 68 71 69, इधर 72 73 आ गया। बिना किसी हड़बड़ाहट के आप थोड़ा सा इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड वाले को जल्दबाजी मत करना। 74, इधर 77 आ गया बराबर में। अब 75 78 इसमें मिला लें आप। 76 79। अब किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो तो फिर आप मिलान करके और फिर आप कमेंट करके बताइएगा। 80 84 81 85 82 86 अच्छे से मिला लीजिएगा। येलो के 3 हैं, ग्रीन के 2 है और ब्लू का 1 नंबर है। नवासी 92 आ गई। 90 93 94 98, इधर 95 और 99 96 भी आ गया। 97 और 100 हो गए अपने पूरे। अब आता है जीके वाला। जीके में तो सीधा जो प्रश्न उसका उत्तर। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम। 102 का अवनींद्रनाथ टैगोर, इधर 105 का आचार्य नरेंद्र देव, 106 का अंग है। 103 की बात करें औरंगजेब का शासन है। 107 वाले में सी है, आर्यभट्ट द्वारा भारतीय भौगोलिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। 104 वाले में लाहौर अधिवेशन। 108 वाले में सूक्त। 109 में कुमायूं हिमालय। 113 में तांबा। 110 के अंदर बात करें तो डी है। 114 में क्षेत्र का विशाल आकार। 111 में सागची। 112 में नर्मदा। 115 में उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया ऑफ ओडिशा। 116 के अंदर भारतीय भू सर्वेक्षण। इधर 119 के अंदर मेथेनॉल और एथेनॉल। 117 में कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। 120 के अंदर फ्लोराइड। 118 में हिमालय और 121 के अंदर अनुपम मिश्रा। 122 के अंदर राजेंद्र सिंह। 125 के अंदर साहस की भावना। 123 के अंदर गर्मी को रोकता है। 126 में सरोद। 124 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज UNFCCC। 127 में अरुंधति राय। 128 में जवाहरलाल नेहरू। 131 में अरुणा साईराम। 132 में BV दोषी। इधर 129 की बात करें तो नरेंद्र एस कपानी। 133 के अंदर 2013। 130 में इलाबेन भट्ट। 134 में कमल रंगा।
135 में बूंदी, 139 में कालबेलिया, 136 में वृद्धा, 140 में 172 वाट, 137 में झालरा। अब आप सोच लीजिएगा, मैंने जब पहले आपको बताया था ना भी राजस्थान के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तब कई कहते थे भी सर राजस्थान तो इतना नहीं आता। अब आप खुद देख लीजिए भी अकेले राजस्थान से रिलेटेड कितने क्वेश्चन 50 में से आए हैं। 141 में बी, 138 में गुरमुख भाई साहब निहाल सिंह जी, 142 के अंदर जयपुर, 143 में पुणे, 147 में भारत, 144 में कोची, 148 में राहत, अभी चल रहा है ना बचत, राहत और बढ़त, 145 के अंदर बेंगलुरु, 149 में द एलिफेंट व्हिस्पर्स, 146 में भारत, 150 में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में अब लीजिए भाई इंग्लिश आ गई। अब जिन्होंने इंग्लिश किया है, अब मैं इसको स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ, आप अपने प्रश्न देखकर उत्तर कौन सा है उसको अच्छे से मिलान है वो कर लीजिएगा। और इसके बाद आएगा अपना हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज से बच्चे पीटीटी का पेपर है वो देते हैं। फिर भी बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश चूज किया होगा, कईयों को इंग्लिश में भी आनंद आता है। अच्छी बात है, लैंग्वेज का तो जितना नॉलेज हो उतना ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पर अभ्यास करना चाहिए हमें, एक से ज़्यादा भी तो सीखें, फ़ायदा आता है ज़िंदगी में। हिंदी, लो जी अब हिंदी आ गई आपकी। अब इसमें है ना इंग्लिश नहीं मिलेगी भी, क्योंकि हिंदी है। 151 में सी, 152 में डी, 153 में ए। प्रश्न और उत्तर मिलाना है। 158 प्रश्न पढ़ना है, फिर उसका कौन सा भाववाचक रमेश 20 होएगा, यानी ये सी पर है। 159 में एक, 160 में बी, 161 में इधर डी, 162 में सी, 154 में ए, 155 में सी, 163 में ए, 156 में डी, 164 में बी, 165 में डी, 157 में बी, 166 में सी, 167 में बी, 68 में डी, 169 में सी, इधर 76 डी, 77 ए, 178 बी, 179 सी, 170 में इधर ए है, 180 में डी है, 171 में डी है, 181 में ए, 172 में सी है, 173 में डी, 174 में भी डी, 175 में ए। इधर पैराग्राफ वालों में 182 में सी, ये सही है। 183 में डी, 184 में सी, फिर इधर 192 में एक, 193 में डी, 94 में सी, 85 में ए, 86 में बी, 87 में डी, 188 में ए, 195 में बी, 196 में बी, 197 में सी, 198 में सी, 190 में डी, 191 में ए, 199 में बी और 200 के अंदर डी। फिर लास्ट में था रफ कार्य के लिए स्थान। तो अब आप अपना है ना पेपर अच्छे से मिलान करके अब आप अपने नंबर है वो जोड़ सकते हो और फिर डिसाइड हो जाएगा मोटा मोटा। अभी यूँ होता है, कई तो तुरंत ये होता है भी कट ऑफ। अब कम ज़्यादा की जो भी बात होगी थोड़ी बहुत 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा भी हाँ बच्चों के रियल में कितने नंबर बन रहे हैं। और किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन किसी प्रश्न पर लग रहा है तो उस पर भी हम आपत्ति है वो दर्ज करा देंगे। और बहुत जल्द है वो इसके गाइडलाइन आपत्ति किस प्रकार से क्या करनी है उसका पता चल जाएगा। और जून के लास्ट तक, अब जिस प्रकार से की बहुत जल्दी जारी की है, मान के चलिएगा जून के लास्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित हो जाएगा। और पूरा विश्वास है आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। आपको शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।